वीरांगना कालीबाई कलासो को नमन, पुरखों को नमन। मेरी बात शुरू करूं इससे पहले बोखला के ताल बोखला के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 1.5 साल पहले हम आपके बीच में आए थे। आकर के हमने उपचुनाव के अंदर राजू भाई का प्रचार किया था। आप सबको मिलने का मौका मिला, उस टाइम बात करने का मौका मिला। आपने जो फैसला लिया, आपने जो सरपंच चुना, वो सरपंच सही चुना, ऐसा मुझे आज के दिन में लगता है। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने ऐसे भाई को चुन करके आगे भेजा और आपकी पंचायत में एक मिसाल के तौर पर इन्होंने जो पुस्तकालय खोल करके आपको सौगात दी है, ऐसा जिले के सभी 353 सरपंच साथी है हमारे। मेरी भी घरवाली सरपंच है। તમે વિચાર કરતા હો આને કીધું તો આને હે નહીં કીધું, હું તો પૂરા કાર્યકાળનો સરપંચ હતો, મોતે पूरा कार्यकाल मार घेरवाड़ी सरपंच तमें ही लाइब्रेरी नहीं बनाती है, वो तुम्हारे मन में आता होगा। मैं उस पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पूरे पहाड़ी है। उस एरिया में कभी जाकर के आप लोग देखिएगा, नहीं काम किया ऐसा नहीं है। मैंने शिक्षा पे ही ध्यान दिया है। आपके वहाँ सीनियर स्कूल में आपके कैमरे लगवाए, इन्वर्टर लगवाया, बोर्ड दिए, एलईडी दी, आपके बोरिंग ये क्या बोलते हैं मोटरें दी, सारी व्यवस्था कराने की कोशिश करिए। एक लाइब्रेरी रह गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम आपसे सीख करके, इस पालवी धरती से सीख करके मेरे भी गांव के अंदर एक पुस्तकालय खोलने की कोशिश करूंगा। बातें सभी साथियों ने टेप किया। हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, वडील बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा युवा साथी बैठे हुए हैं। आप सबसे निवेदन सबने किया, बात रखी, शिक्षा की बात कही, बहुत सारी बातें आपको बताई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बात बरोबर है, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ जितने भी वडील बैठे हो, आप जितने युवा साथी आपके यहाँ आकर के बैठे हुए, उन सब युवा साथियों को सामाजिक दिशा निर्देश हम लोग दे रहे या नहीं दे रही है, हमें सीखने की जरूरत है। शिक्षा मिल रही है, भौतिक शिक्षा मिल रही है, किताबी शिक्षा मिल रही है, लेकिन सामाजिक शिक्षा के लिए हम आज कहीं न कहीं पीछे की ओर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पालवी धरती में पालवी राज था, वो हम खो चुके हैं आज की तारीख में। इस पालवी धरती पे कहने का जरूरत इसलिए आ पड़ा है कि हम लोग कोटेड में शादी करवा रहे हैं और गमे थी उसकी रजामंदी दे रहे हैं। हम लोग रोज आपस में शादी करवा रहे हैं। शादी तो क्या वो रह जाते हैं ना, मरीज है एम करीने તમે હાથે રાખો, ये गलत है। गोत्र में તમે ફણનાવતા થઈ જાઓ તો જટલા ગમે તે આપ જાઓ, અમે તો કહી રહી જા ગમે તે બદલવાની જરૂરત नहीं पड़े हो, તમે ध्यान राखी लीजिए। बाकी बातें खूब बाकी है केवल युवा साथियों के लिए यही कह रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर पंचायती राज चुनाव आ रहा है। आप सब साथी ऐसे ही साथी को मौका देवे, जैसा राजू भाई ने काम करके दिखाया है, ऐसे व्यक्तियों को आपके पंचायतों में लाने की जरूरत है। मैं किसी वर्तमान सरपंच का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने जनता के बीच में जाकर के अच्छा काम नहीं किया होगा, अच्छी बात नहीं करी होगी, तो आप स्वतः ही अब की बार हारेंगे। लेकिन जो युवा साथी इस रेस में आज की तारीख में एक ग्राम पंचायत से 8-8, 10-10 जने तैयार हो गए हो, उनसे मेरा निवेदन है कि आपस में बैठ करके सुलह कर लेना। अगर विचारधारा में हो और इस विचारधारा से 8-10 आदमी खड़े हो जाओगे तो वही पुराना साथी चुनाव जीत जाएगा। मैं आज इस पालवी धरती से एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी ग्राम पंचायत में 8-10 साथी अगर तैयार हो, मिल करके एक कर देना। आने वाले समय में आपकी भी ग्राम पंचायत में ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी सुविधाएं, ऐसे ही पुस्तकालय और ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। हमारे बीच में सांसद महोदय हैं, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से इस बोखला पार्क की धरती पर मैं आपका स्वागत जोहार करता हूं। बातें बहुत सारी है दोस्तों करने को। यहाँ बेटियां जितनी बैठी हैं, बेटे जितने बैठे हैं, सवेरे उठ करके आप लोग स्कूली शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में आपका बड़ा भाई मिले उसका सम्मान करिएगा, आपका काका मिले उसका सम्मान करिएगा, आपका काका बाबा काकी बाबी जो भी है उसका मान सम्मान करोगे तो आने वाले समय में आपको भी मान सम्मान मिलेगा। वरना रेस तो किसी और चीज की लगी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। आए दिन हमारे पे टेलीफोन एक जिला मुख्यालय पे आता ही आता है, ब्लड का कमी पड़ गया था। थोड़ी देर पहले घुघरा में भी यही बोल करके आया हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा बार बार, आपको खाना खाने की जरूरत है। ये 9 दिन अभी आए, जितने वाहन बैठे हैं, जितने इस व्यवस्था को मानने वाले लोग बैठे हैं, वही व्रत उपवास करें। या जितनी बाइयां बैठी है और जितनी बेटियां बैठी है, आपको ये व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। 18 साल के बाद में 365 दिन भूखे रहोगे तो भी हमको चलेगा, लेकिन आज जो आपका ग्रोथ करने का दिन है, जो आपका आज आपका शरीर बनाने का दिन है, वो समय हम देखते हैं तो बहुत थोड़ा सा पीड़ा होती है। मैं मेरे घर की बात करूं, मेरे बेटे को पता नहीं है व्रत क्या होता है, मेरे बेटे को ये समझ में ही नहीं आता है व्रत उपवास क्या होता है, बर्थडे क्या होता है, ये कोई अता पता नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, 16 साल का मेरा लड़का है, मेरे से ज्यादा बारी है।
मेरे से ज्यादा उसका वजन है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं मेरे घर को सुधार पाया हूं। आज इस 5वीं धरती पे आप सौगंध खा करके जाइएगा कि कम से कम मैं मेरे परिवार से शुरुआत करूं। और जितनी बेटियां पढ़ रही है, सुबह माँ बाप को कह दीजिएगा कि एक रोटी बना करके देनी, तो रात की ठंडी रोटी खा करके आप लोग स्कूल जाओगे तो मजबूत रहोगे, आने वाले समय में लड़ पाओगे इस कम्युनिटी के लिए। आए दिन हम समाज के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य हो जाए। या जितने बुद्धिजीवी कर्मचारी लोग बैठे हैं, आए दिन आपके लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा करके हमारे बीच में आकर के बात रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं एक कर्मचारी हमारे बीच में आकर के बोलने से पहले घबराता था, क्योंकि ये विरोधी पार्टियों वाले लोग हैं, वो ट्रांसफर की एक लिस्ट बनाते हैं और इनको कहीं कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। आज तो हमारे बीच में ऐसे कर्मचारी है जिनको 1% डर नहीं लगता है, सरेआम मंच पे कहते हैं अरे तार नौकरी ले ले सरकार, कई फर्क नहीं पड़वाना, हमारा समाज आप तो हमें जितुरा कीजिएगा। ऐसे ऐसे भावना वाले हमारे बीच में आकर के लोग बैठते हैं और आप लोग सुनते नहीं हो। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, बातें बहुत सारी है दोस्तों कहने के लिए, लेकिन जितने युवा साथी हो इनसे मेरा निवेदन है, सवेरे उठ करके घर से बाइक लेकर के निकलो, हेलमेट जरूर अपने सर पे लगाना, पीछे परिवार शाम पड़े इंतजार करता है। और जितने भाई बैठे हो आपसे निवेदन है, नशा कर रहे हो कम से कम अपने बेटे बेटियों के सामने नशा करना बंद कर देना, क्योंकि तुमको देख करके ही तुम्हारा बेटा नशा कर रहा है, तुमको देख करके तुम्हारी बेटी नशा कर रही है। आजकल तो जिले के अंदर मुख्यालय में पाउडर नाम की एक बीमारी आई है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, नशा भी करना है, एक उम्र के बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस समय आपके विकास का दिन है उस समय आप कम से कम अच्छा खा करके मजबूत रहोगे, ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूं। संचालन कमेटी ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, मेरी बात को आपने सुना। हम आए दिन कार्यक्रमों में आकर के बोलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और समाज की जब जरूरत पड़े, समाज जब आवाज दे तो बिना निमंत्रण के एक होकर के जब भी आवाज दे, चाहे वो काकरी डूंगरी के नाम का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे डूंगरपुर का, जिस दिन समाज को आपकी जरूरत पड़े उस दिन आप हमारे साथ आकर के खड़े रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि जिस समुदाय में जन्म लिया है, जिस जीवन में जन्म लिया है, जाना एक न एक दिन तय है, मरोगे एक दिन, ये सत्य है, मैं भी एक दिन जाऊंगा। लेकिन मैं मेरे पीछे कितना बड़ा कारवा खड़ा करके गया हूं, यह आपको और हमको सोचने की जरूरत है। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय।